ओके, आज का टॉपिक है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल क्या है। देखिए, मैंने बता दी पाथ वेक्टर राउटिंग भी मैंने कल डिस्कस की थी। ये उसमें वर्क होता है, ये प्रोटोकॉल आता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। पर हम थोड़ा बात करते हैं हम इसके वर्जन नंबर की या कितने वर्जन चल रहे हैं करंट टाइम पे बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के। 4 वर्जन बेसिकली, इसका चौथा वर्जन ही करंट में चल रहा है। और इसकी RFC अगर देखें तो इस वर्जन 1 की तो 823 से 823 RFC है इसकी। लेकिन अब आपको वर्जन 1 और वर्जन 2 मिलेगा नहीं, ये पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और डिमांडिंग भी नहीं है। उस समय बीजीपी वर्जन 4 ही मार्केट में करंटली जो है अपनी सेटिंग इस समय बनाए हुए हैं। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल पाथ अकॉर्डिंग की जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो आपका बीजीपी है। और बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल से पहले हम बात करें, इससे पहले देखते थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा बहुत पहले पुराना। तो देखते हैं ARPANET होता था जो एक फ्लैट नेटवर्क था बेसिकली, और उसने भी पहला एक अपना रूटिंग प्रोटोकॉल बनाया, इसका नाम पड़ा जीजीपी, गेटवे प्रोटोकॉल। और जो गेटवे प्रोटोकॉल है ये कोई बहुत रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं था, राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं था। लेकिन उस समय ARPANET के लिए, तब इंटरनेट नहीं था, तब लोग ARPANET ही बोलते थे। कम्युनिकेटिंग में यूज होता था ये बेसिक नेटवर्क, एक फ्लैट नेटवर्क था, पर इतना रिलायबल नहीं था। तो उस समय ऑटोनोमस सिस्टम नाम की कोई चीज़ हुआ नहीं करती, नंबर ही नहीं करती क्या होता है AS नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम होता क्या है, उस समय कोई जानते नहीं। ये होता ही नहीं था, हम ARPANET यूज करते थे। तो धीरे धीरे करके वो आपका यूज हुआ, आपका आया ARPANET के बाद इंटरनेट आया। इंटरनेट फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये ऑटोनोमस सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, डिफरेंट नेटवर्क में कन्वर्ट हुआ। और इन सबका जो कलेक्शन है, इन सबके बीच में जो हमारी कम्युनिकेटिंग हुई, पाथ वेक्टर राउटिंग के थ्रू होती है कि एक ऑटोनोमस सिस्टम कैसे दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से हमारी देखते हैं। जैसे मैंने ARPANET के बारे में आपको बताया, इसका पूर्वज ही है बीजीपी बेसिकली। तो उस समय जब तक इसका पूर्ण ARPANET, इसका जो पूरी दुनिया में जो नेटवर्क था वो सिर्फ एक ही नेटवर्क था, और वो था ARPANET, सभी लोग जानते हैं। तो जैसे अगर बीजीपी बॉर्डर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल है, ये स्टैंडर्डाइज्ड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल बेसिकली कह सकते हैं। उस समय EGP आया था। तो आगे अगर इसी इसमें बात करें तो उसमें भी राउटर्स थे, बहुत सारे डिवाइसेस थी, तो एक ही नेटवर्क में सब काम करते थे। तो रूटिंग प्रोटोकॉल पहले जीजीपी था, मैंने जैसे बताया आपको। अब जो है जीजीपी के बाद और जीजीपी हमारा सब पहला रूटिंग प्रोटोकॉल था ही, हम जानते ही हैं। नहीं जानते तो जान लीजिए, सबसे पहला रूटिंग प्रोटोकॉल जो वो जीजीपी था आपका। क्या था उस समय यूज होता था, ये तो ऑटोनोमस सिस्टम था ही नहीं। अब क्या देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड अगर देखें एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का, अब एक नेटवर्क था, अब उसको अलग अलग करना था। तो हमने आज का क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का, उसको डिजाइन किया टू एक्सचेंज रूटिंग एंड एक्सेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट की सारी चीजें कि ऑटोनोमस सिस्टम आपके इंटरनेट पर ही वर्क कर रहा है, तो बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है थ्रू द बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये पाथ वेक्टर है। और इसमें क्या है, पाथ वेक्टर मैंने बोला था
केवल लिंक शेयर होता है, उसमें कोई मैट्रिक्स शेयर नहीं होती है। तो द बीजीपी मेक्स रूटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द पाथ, अपने पाथ पर ही डिसीजन लेता है। और नेटवर्क पॉलिसी क्या है, रूल सेट कॉन्फ़िगर्ड क्या है बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, एंड आर इन्वॉल्व इन मेकिंग कोड राउटिंग डिसीजंस है। बीजीपी इट इज वेरी रोबस्ट एंड स्केलेबल रूटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, स्केलेबल रूटिंग प्रोटोकॉल है। जैसे कि अब अल्फानेट था होगा तो उसमें स्केलेबिलिटी होती नहीं थी, लेकिन इसका डेटाबेस बहुत ही एडवांस भी नहीं था उस समय बीजीपी का कि हम कुछ चेंजेस कर सकें, कोई फ्लेक्सिबिलिटीज कर सकें। तो उसके बाद हमने क्या किया कि एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल वाला डिजाइन हुआ बाद में बीजीपी के बाद। तो ये काफ़ी साल तक चला, ऐसा नहीं है। 1989 में मेरे ख्याल से ये नया आपका वर्जन नया बीजीपी आ गया, तो काफ़ी साल तक चलता रहा है बीजीपी। उसके बाद बीजीपी बना, क्योंकि बीजीपी को कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई नेटवर्क के अकॉर्डिंग, तो फिर एक नया आपको बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल वहाँ पर डिजाइन किया गया। तो ये बताया कि मेरी रोबस्टनेस भी है, स्केलेबल प्रोटोकॉल है, एविडेंस बाय द फैक्ट दैट बीजीपी इज अ रूटिंग प्रोटोकॉल इम्प्लाइड ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर ये क्या है कि एक आपका रूटिंग प्रोटोकॉल है, उस पर इम्प्लाई करते हैं। तो आगे जैसे कि अब इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें कि ये रूटिंग प्रोटोकॉल रिप और ओएसपीएफ, रिप और ओएसपीएफ की हम बात करते हैं, तो रिप और ओएसपीएफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो प्रोटोकॉल है आपका रिप और ओएसपीएफ, ये रिप आपका इंटीरियर फॉर एक्सचेंजिंग रूटिंग इंफॉर्मेशन क्या करता है कि ये दोनों इंटीरियर आपका प्रोटोकॉल है फॉर एक्सचेंजिंग रूटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द गेटवे, जैसे राउटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन आपकी एक्सचेंज करते हैं विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, बगैर उसके नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट लोकल एरिया, ये कह सकते हैं। लेकिन बीजीपी क्या है, ये डिफरेंट फ्रॉम दीज प्रोटोकॉल, थोड़ा सा इस प्रोटोकॉल से डिफरेंट है ये। इट इज ए ईआरपी, एक्सटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल, which is used to connect to our more autonomous system, जिसको आप दो या दो से ज़्यादा autonomous system से connect कर सकते हो। It connects to our more organization network, इसमें भी कर सकते हो with each other and may be used by single big organization to connect their systems, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो it is used by ISP, यानी जो हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक BSNL है, एंटेनर है, डॉल्फिन है, एयरटेल वगैरह, तो इस सब इसका यूज करते हैं। That why it is also known as the routing protocol of internet, ठीक है। बीजीपी नहीं इस्तेमाल होता क्योंकि इट इज आल्सो नोन एज रूटिंग प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, कह सकते हैं इसको हम इंटरनेट का रूटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं बीजीपी को। जबकि रिप में ओएसपी मैंने ये बात नहीं की, रिप ओएसपी इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर नहीं है। एक्सटीरियर का मतलब कि आप अपने ऑटोनोमस सिस्टम से किसी अपने किसी एक नेटवर्क से किसी दूसरे इंटरनेट के किसी नेटवर्क में आप काम कर रहे हैं। ये सपोज करो बीजीपी में ऐसा क्यों बोला गया, सपोज करिए आप एक ऑटोनोमस सिस्टम में काम कर रहे हो, एक दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम, दोनों के बीच में आपकी बीजीपी आपका वर्क हो रहा है, आप अपने पैकेट शेयर हो रहा है। अब वो इंटीरियर भी है और एक्सटीरियर भी है। इंटीरियर तो काम कर ही रहा है, पर एक्सटीरियर अगर काम करना है तो क्या करेगा, कोई पैकेट अगर हमारा जाता है किसी इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क, तो इंटरनेट के थ्रू जाएगा ना। तो अब इंटरनेट के थ्रू जाएगा तो वो क्या करेगा, ये चेक जरूर करेगा कि पर्टिकुलर किस रूटिंग डोमेन से आया, तभी तो एक्सटीरियर है ना। तो उस रूटिंग डोमेन का नाम चलना चाहिए। रूटिंग डोमेन क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर रूटिंग डोमेन, जिसको आप बोलते हो ऑटोनोमस सिस्टम, जिसको आप बेसिकली रूटिंग डोमेन में ये कि एक हम ऑटोनोमस सिस्टम यूज करते हैं और ऑटोनोमस सिस्टम को हम रूटिंग डोमेन बोल देते हैं। तो रूटिंग डोमेन का नाम लेना पड़ेगा, यानी आपको एक एएस नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए आगे बात करते हैं शायद। देखिए अब एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन हैविंग टू आर मोर इंटरनेट कनेक्शन, then in this situation they can also use the BGP protocol to connect with more than one ISP, एक से ज़्यादा ISP से भी कनेक्ट होते हैं, to keep connection with all ISP internet connection, सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है जितने भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो दिस इज नोन एज मल्टी होमिंग, इसको मल्टी होमिंग के नाम से भी जानते हैं। मल्टी होमिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि पता है कि आपके दो या दो से ज़्यादा आप ऑटोनोमस सिस्टम में काम कर रहे हो। तो इसमें क्या कहा है कि आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, दो या
दो से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पे यूज हो रहा है। इन दिस सिचुएशंस या आपके एयरटेल की भी, आपकी डॉल्फिन की भी है, आपकी वोडाफोन की भी है, आपकी एमटीएनएल की भी है, आपकी बीएसएनएल की भी है, सारे बहुत सारे आईएसपी आप यूज कर रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो दिस इज नोन एज मल्टी होमिंग। अब मल्टी होमिंग का मतलब है रिफर्स टू कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू मोर देन वन कंप्यूटर नेटवर्क। आपका कंप्यूटर या डिवाइस जो है मोर देन एक नेटवर्क से, एक कंप्यूटर नेटवर्क से ज्यादा में कनेक्टेड, इट कैन बी यूज्ड हो सकता है फॉर एग्जांपल टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क, सच एज यूजर्स सर्व बाय मोर देन वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि वो क्या कर रहा है कि एक से ज्यादा आईएसपी है, सच एज यूजर जो है वो एक से ज्यादा आईएसपी सर्विस मिल रही है, तभी तो मल्टी होमिंग कह रहे हैं। सपोज आपके पास एक ही बेसिकली एक ही आपके पास नेटवर्क है, एक नेटवर्क की मैंने कल सिंगल होमिंग की बात की, अगर आपको याद है सिंगल होमिंग में क्या करते हैं, एग्जिट पॉइंट आपका एक है और आपका एंट्री पॉइंट भी एक है, तो जब दोनों में एक ही एक है तो वहां पर हम क्यों बात करेंगे, हमें एज नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, हमें नहीं पड़ेगी, वहां पे एज नंबर हम क्यों लेंगे, ठीक है। ये सिंगल होमिंग कहलाएगा। अब मल्टी होमिंग में क्या है कि मल्टीपल्स आपका नेटवर्क मल्टीपल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो कई कनेक्शन, अब आप एयरटेल का भी यूज कर रहे हो, आप एमटीएल में भी यूज कर रहे हो, तो एक तो डिफरेंट आईएसपी है, वो सभी आपको सर्विस दे रहे हैं, वहां पे मल्टी होमिंग है। हिस्ट्री में क्या है कि बिफोर बीजीपी, देखिए बहुत मैंने वही बात की थी कि देयर वाज एन एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, हम इससे पहले ईजीपी यूज करते थे, इट गॉट रिप्लेस्ड बाय बीजीपी, बीजीपी के द्वारा रिप्लेस हुआ एंड सिंस 1994 वी आर यूजिंग बीजीपी वर्जन 4, इस समय हम वर्जन 4 यूज कर रहे हैं। एंड इट टू सपोर्ट सीआईडीआर मेथड मींस क्लासलेस इंटरनेट डोमेन राउटिंग। देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखा है, सीआईडीआर का मतलब होता है क्लासलेस इंटरनेट, यानी मल्टी यानी आपका मल्टीकास्टिंग कर रहा है, तो क्लासलेस इंटरनेट डोमेन राउटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन परफॉर्म। देखिए अगर हम सीआईडीआर यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सबनेटिंग कर सकते हैं, सुपरनेटिंग भी कर सकते हैं, दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। अब वी कैन आल्सो कीप आवर रूटिंग टेबल स्मॉल एंड इफेक्टिव, तो वी कैन आल्सो कीप, हमारी जो रूटिंग टेबल है एंड स्मॉल, वी कैन आल्सो कीप आवर रूटिंग टेबल हमारी स्मॉल होगी एंड इफेक्टिव होगी। OSPF क्या है, इट इज ए लिंक स्टेट प्रोटोकॉल एंड ग्रिप इट इज ए डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, but BGP is neither link state and neither distance vector, it is a path vector routing protocol। जैसे कि मैं आपको बताया routing decisions are made based on the path पे, नेटवर्क पॉलिसी पे, रूल्स पे, ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है। अब इसमें जो मैसेजेस है वो दो टाइप्स के होते हैं, जैसे ओपन है आपका, इन दिस फर्स्टली वी क्रिएट अ कनेक्शन विद द TCP, after this we can send an open message and open message carries several parameters through which they check validity of each of them। in this we can create the connection of with TCP, ये TCP के साथ यूज होता है, ये किसी और वेक्टर राउटिंग का इस्तेमाल नहीं करता। openly in this firstly we create the connection with TCP से कनेक्शन होता है, आफ्टर दिस वी कैन सेंड अ ओपन मैसेज, हमने ओपन मैसेज भेज दिया, ओपन मैसेज कैरी सेवरल पैरामीटर्स टू व्हिच चेक द वैलिडिटी ऑफ की वैलिडिटी चेक होती है, दिस पैरामीटर डिसाइड दैट वी शुड कम्युनिकेट और नॉट, हमें कम्युनिकेट होना या नहीं होना, दैट कैन बी एग्रीड बाय बीजीपी नेबर्स। तो वो तब होगा जब बीजीपी नेबर चूज होगा, यानी कि आपका जो ऑटोनोमस सिस्टम है आपका बीजीपी का नेबर बीजीपी है, वो आपका एग्री है कि नहीं। फिर देन अपडेट, कल मैंने टेबल बताया था आपको, उस टेबल में सारा कुछ था जो आज अभी आपको रीड आउट करा रहा हूं। तो अपडेट आपको देगा कि आफ्टर गेटिंग ओपन मैसेज वी कैन सेंड अपडेट मैसेज, तो जैसे ही आपका ओपन मैसेज पहुंचता है उसके बाद वी कैन सेंड अपडेट, हम उस मैसेज को अपडेट करते हैं। इट कंटेन्स द एक्चुअल रूट अपडेट्स, एक्चुअली हम उसमें रूट अपडेट करते हैं। इट कंपोज ऑफ NLRI, नेटवर्क लेयर रीचबिलिटी, नेटवर्क लेयर रीचबिलिटी, इट पहुंचता है एज पाथ एज एट्रीब्यूट्स। आगे देखते हैं मैसेज और तीसरा है कीप अलाइव, कीप द सेशन रनिंग व्हेन देयर आर नो अपडेट्स। तो क्या ये कोई अपडेट अभी तक हमारा हुआ है, अभी वैसे ही वैसे पड़ा हुआ, तो लेट बीजीपी स्पीकर नो दैट दे आर स्टिल देयर,
यहाँ पर बीजी स्पीकर नोड है आपको। तो if we don't get any keep alive message, then BGP will remove all the informations about the particular peer and which was stored in the routing table. देखिए, if we do not get any keep alive, उसके पास कोई भी keep alive message नहीं है, तो BGP क्या करेगा? will remove all the information, सारी इंफॉर्मेशन आपको रिमूव करेगा अबाउट द पर्टिकुलर पीयर, उस पर्टिकुलर नेटवर्क से जो आपके रूटिंग टेबल में स्टोर था। ठीक है, अगर वो अपडेट नहीं हुआ तो अब नोटिफिकेशन में क्या रहता है कि इट इज यूज्ड टू सेंड अ एरर मैसेज। एरर मैसेज भी आपको सेंड करता है। इट मे बी एनी काइंड ऑफ बीजीपी लाइन, एनी काइंड ऑफ मैसेज लाइन, किसी भी तरह का मैसेज हो सकता है। अपडेट करेक्ट मैसेज को ये अपडेट करता है। एक तो राउटर नीड्स टू टर्न ऑफ सेशन अनएक्सपेक्टेडली। राउटर मान लीजिए टर्न ऑफ होगा तो आपका सेशन भी एक्सपायर हो जाएगा, और सेशन एक्सपायर होगा तो फिर आपको दोबारा से वो चीज़ें करनी पड़ेगी जैसे कि नॉर्मली होता है। तो अब जैसे बीजेपी स्टेट्स है, बीजीपी स्टेट्स में आइडियल है आपका, कनेक्ट है आपका, एक्टिव स्टेट है आपका, ओपन सेंड है आपका, ओपन कन्फर्म है आपका, स्टेबलिश्ड है आपका। तो इट स्टार्ट टीसीपी कनेक्शन विद बीजीपी पेयर। आपका टीसीपी कनेक्शन होता है बीजीपी पेयर से। इट विल नॉट एक्सेप्ट बीजीपी कनेक्शन until TCP connection is established. और यदि हम कनेक्ट की बात करें आफ्टर टीसीपी, जब टीसीपी पर कनेक्ट हो जाता है आपके बीजीपी पेयर से, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट बीजीपी कनेक्शन। ये दोबारा से आपका कनेक्शन until TCP एस्टेब्लिश, जब तक आपका टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, ये दूसरा मैसेज या कोई भी बीजीपी कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे टीसीपी कनेक्ट हो जाता है, पीयर सेंड ओपन मैसेज टू पीयर, तो पीयर टू पीयर मैसेज जाता है। एक्टिव स्टेट, इफ टीसीपी अनसक्सेसफुली नहीं कनेक्ट हुआ देन इट स्टे एट एक्टिव स्टेट, इसी एक्टिव स्टेट में स्टे रहेगा। रीस्टार्ट द प्रोसेस, प्रोसेस रीस्टार्ट होगा। ओपन सेंटर में क्या है कि इफ कनेक्ट स्टेट इज सक्सेसफुल, अगर कनेक्ट स्टेट सक्सेसफुल रहा, ओपन मैसेज आर लिस्टेड एंड वैलिडिटी ऑफ मैसेज चेक, उस मैसेज की वैलिडिटी चेक होगी। ठीक है, इफ ओपन सेंड इज सक्सेसफुली सेंड कीप अलाइव मैसेज, वो दोबारा से आपको कीप अलाइव मैसेज भेज देगा। ठीक है, सक्सेसफुली कीप अलाइव मैसेज मेंटेन द सेशन कंटेन्स टाइमर, उसके बाद सेशन का सेशन मेंटेन करेगा और कंटेन्स टाइमर को भी कंटेन करेगा। ओपन कन्फर्म में क्या है कि बीजीपी राउटर रिसीव कीप अलाइव मैसेज, कीप अलाइव मैसेज क्या करेगा? रिसीव करेगा। इफ सक्सेस द एस्टेब्लिश स्टेट, हाउ सक्सेस हो, और एस्टेब्लिश में क्या है? इफ सक्सेसफुल तो बीजीपी प्रोटोकॉल एक्सचेंज अपडेट रूटिंग इंफॉर्मेशन अमंग राउटर इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन। जितने भी राउटर्स हैं वो सबके बीच में कम्युनिकेशन आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। ये स्टेट्स होती है बीजीपी। अब जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करें तो इट यूजेस टीसीपी पोर्ट नंबर 179, ये यूज होता है इसमें, और टीसीपी यूज फॉर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी यूज करते हैं बिकॉज इट सेंड एक्नॉलेजमेंट, और एक्नॉलेजमेंट भी आपको भेजता है। तो स्लोवेस्ट रूटिंग प्रोटोकॉल है, बट एक्चुअली इट इज डिजाइन्ड इंटेंशनली टू बी स्लो बिकॉज दिस it can take routing decision slowly because in internet links and network goes up and down time by time, if it will take fast decision, ये चीज डिसीजन बहुत फास्ट लेता है, then maybe which link or network went down will go up after some time, then it has to take routing decision again, so it will consume more energy to route and we would not be used other network resource properly, मतलब कि we would not be used other network resource properly, यानी कि it will be consume more energy to route। और सबसे बड़ी बात क्या रहता है कि रूटिंग डिसीजन ये बार बार लेता है, जैसे नेटवर्क में कोई मतलब डेटा या कोई पैकेट आता है तो ये बार बार लेता है, और स्लो प्रोसेस है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ता है इसको, और ऐसा कुछ भी नहीं। बीजीपी टर्मिनोलॉजी में देखो, बीजीपी पीएस है, बीजीपी पियरिंग। पीएस में दो है, पियरिंग बहुत सारी चीजें होती है। तो बीजीपी नेबर्स आप बोल रहे थे बीजीपी पियर, देखिए बीजीपी नेबर्स को हम बीजीपी पीएस बोलते हैं। एक बात की बात भी याद कीजिए,
व्हेन BGP राउटर्स एक्सचेंज रूट्स, जब वो रूट्स को एक्सचेंज करते हैं विद अनदर BGP कार्ड पेयरिंग, उसको क्या बोलते हैं पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब होता है कि BGP पीयर्स या BGP नेबर्स अपनी रूटिंग इंफॉर्मेशन को या अपने रूट को पाथ लिंक, क्योंकि इसमें केवल लिंक ही आपका शेयर होगा, लिंक को दूसरे BGP से शेयर कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं peering। In this we can establish peering by manual configuration। इसमें क्या होता है, we can establish peering by manual configuration के द्वारा इसको हम peering को establish कर सकते हैं BGP। अब जैसे BGP ऑटोनोमस सिस्टम, तो देखिए ऑटोनोमस सिस्टम आर ग्रुप ऑफ राउटर्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो दे शेयर सिंगल रूटिंग पॉलिसी, ये एक जैसी पॉलिसी को शेयर करते हैं एंड ऑपरेट विद इन अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। सिंगल एडीबी डोमेन आपका इसमें उसी के साथ ऑपरेट होंगे और टिपिकली बिलोंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एएस नंबर कैन बी बिटवीन 1 से 6535। जब कभी भी हमें एएस नंबर लेना होता है तो आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एएस नंबर देती है, जो रूल्स रेगुलेटरी है, जो एडवाइजरी है, उसको पूरा रीड आउट करके उसमें आप फुलफिल है तो आपको एएस नंबर मिल जाएगा। और उसका जो रेंज होता है वो 1 से लेके 6535 होता है। ये प्राइवेट एएस नंबर के लिए नहीं है, प्राइवेट के लिए तो अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो एक बार अगर पर्टिकुलर एएस नंबर मिल जाता है तो फिर किसी दूसरे जो भी आईएसपी एएस खरीदता है, एएस नंबर खरीदता है, खरीदना पड़ता है उसको, रूटिंग डोमेन बोलते हैं। उस रूटिंग डोमेन को खरीदता है तो कोई यूनिक उसको मिलता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 5 नंबर का एएस दे दिया तो दूसरे व्यक्ति को मैंने 5 नंबर को बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं। एकदम फिजिकल एड्रेस की तरह वो एएस नंबर को प्रोवाइड किया। और जो टाइप्स ऑफ इंडिकेट स्टब एएस है, एक आपका मल्टी होमिंग जो मैंने बताया अभी आपको, ट्रांजिट। तो ट्रांजिट की बात करें, इट आल्सो मल्टी होमिंग आईएसपी, इसको मल्टी होमिंग आईएसपी भी कहते हैं, दैट सपोर्ट ट्रांजिट डेटा लाइक जैसे आईएसपी है या एनआईएसपी है, बहुत सारे आईएसपी जब होते हैं तो हम ट्रांजिट बोलते हैं। मल्टी होमिंग में क्या रेफर्स टू कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू मोर देन वन कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट है। कैन बी यूज फॉर एग्जाम्पल टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ आईएसपी इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क सच एज यूजर सर्व बाय द मोर देन वन आईएसपी। ये यूजर जो है कई आईएसपी के द्वारा सर्व किया जा रहा है बेसिकली। और स्टब ओएस को इट हैज ओनली कनेक्शन टू अनदर एएस, यानी कि केवल एक कनेक्शन ही आपका इसमें होता है। और the host in the AS can send traffic other AS. Similarly, it can receive data coming from the other AS. यानी कि सिंगल एग्जिट पॉइंट है और सिंगल रोमिंग है, सिंगल एंट्री पॉइंट है। तो however the data cannot be passed through the stub AS because it can act as a source or link sync. इसे लोकल ISP बोलते हैं। 3 तरह का आपका आईएसआ है आपका, और आप देखिए आईएएस मतलब इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, उसको बोलते हैं आईना, बेसिकली आईना ही है। तो ये आपका आईना जो है इज ए डिपार्टमेंट ऑफ ICANN, अ नॉन प्रॉफिट यानी कि ए नॉन प्रॉफिट प्राइवेट अमेरिकन कॉर्पोरेशन है दैट ओवरसीज ग्लोबल आईपी एड्रेस एलोकेशन, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एलोकेशन करता है, रूट जोन मैनेजमेंट इन द डोमेन नेम सिस्टम, multimedia types भी है and other internet protocol related symbol and numbers। इस प्रकार रेल है आपका। तो रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज द एलोकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेट नंबर रिसोर्सेज विद अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जिस रीजन को चाहिए। इंटरनेट नंबर रिसोर्स इंक्लूड आईपी एड्रेस विद ऑटोनोमस सिस्टम। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ही आपका आईना का पार्ट है जो आपको एएस नंबर प्रोवाइड करता है। इसी तरह आपका BGP NLRI है, तो द नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन है बेसिकली। तो इट इज अ एक्सचेंज बिटवीन द BGP राउटर यूजिंग अ पेड मैसेज एंड NLRI इज कंपोज ऑफ लेंथ एंड प्रीफिक्स। तो नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी जो है इंफॉर्मेशन जो है ये क्या करता है, एक्सचेंज बिटवीन BGP राउटर, जो भी एक्सचेंज होता है BGP राउटर्स यूजिंग अपडेट मैसेज के द्वारा। और NLRI इज ए कंपोज ऑफ, इसमें लेंथ होती है और प्रीफिक्स होता है। लेंथ इट इज ए नेटवर्क मास्क इन CIDR नोटेशन स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड प्रीफिक्स इज द नेटवर्क एड्रेस फॉर दैट सबनेट, सबनेट को शो करता है।
तो the NLRI is unique to BGP version 4 and allow BGP to carry supernative information as well as perform aggregation. The NLRI would look something like one of these, like 25, जैसे एड्रेस आपको दिया, आप विजिबल देखिए, इसमें रियल एड्रेस दिया हुआ है, इस तरह आपका NLRI इस तरह दिखाई देता है। तो only one NLRI is included in update message. Through there may be multiple edge path and multiple edge path attributes दोनों बात। और ये BGP टाइप्स आपके इंटरनल BGP होता है, एक आपका एक्सटर्नल BGP होता है, ये आपका एक्सटर्नल BGP होता है। एक्सटर्नल BGP आपका, देखिए इंटरनल BGP में नेबरिंग नेबर्स दैट बिलोंग टू द सेम एएस, नेबर जो है सेम एएस पे बिलोंग करते हैं, नेबर दैट बिलोंग टू द सेम एएस, इट बिलोंग्स सेम एएस, सेम ऑटोनोमस सिस्टम, इंटरनल BGP होता है। और दीज नेबर्स नीड नॉट टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते थ्रू द स्पीकर नोड। एंड एक्सटर्नल BGP क्या है, नेबर्स दैट बिलोंग्स टू द डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, ये डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम को बिलोंग करते हैं एक्सटर्नल में, और दीज नेबर नीड टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो अब इससे बात करें हम ये BGP एट्रीब्यूट्स का मैट्रिक्स यूज्ड बाय BGP आर कॉल्ड पाथ एट्रीब्यूट्स। तो जो भी मैट्रिक्स यूज करते हैं BGP के लिए उसको बोलते हैं पाथ एट्रीब्यूट्स, एज पाथ, नेक्स्ट हॉप एंड लोकल डिफरेंस, ये तीन चीजें हम यूज करते हैं BGP एट्रीब्यूट्स। ये था BGP का टोटल कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको बताया। इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा है, अच्छे कंटेंट बीच में दिए हुए हैं। आप लोग वीडियो देखते नहीं, मैं आज कल की बुक सर्च किया था, तो मैं अभी आपको एक उसका नोट भी भेजूंगा PDF फॉर्मेट में, तो पूरा नोट्स आपके पास पहुंचेगा नेटवर्किंग का, तो बेसिकली ओके, थैंक यू।